गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। देखने में तो पहाड़ी इलाका लग रहा है बट बहुत गर्म है यहाँ। ये है मदनपल्ले शहर और जहाँ मैं हूँ यहाँ से ऐसे दिखता है सामने से, और ये सामने दिखता है मस्जिद। बहुत ही अच्छा सा लगता है, सुबह सुबह भी उठ के एकदम बड़ा सुंदर सा लगता है। सामने मंदिर और मस्जिद गया तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है इनका घर। रात को इतना सुंदर लग रहा है वहाँ सामने। थोड़ा हिल एरिया है इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हो रही है किसी की शादी, तो वही मैं सुना रही थी आपको कि बैंड बड़ा अच्छा सा लग रहा था सुनने में ना। मॉर्निंग टाइम है और इतना धुंधला हुआ रखा है मौसम, और हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत अच्छी। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल यहाँ देहरादून जैसा फील आ रहा है मुझे। ऐसा फील मतलब ऐसा लग रहा है देहरादून में ही हूँ। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। कपड़े भी मैंने धो के डाल दिए जो मेरे रास्ते के थे और जो मैंने पहने थे। और अच्छा लग रहा है, मतलब वैसे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत कहीं और हुआ। अभी इस टाइम नहीं लग रहा कि ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है। वैसे हॉट एरिया है बट इतना नहीं लग रहा। ये मेरा ब्रेकफास्ट उपमा और चटनी। यहाँ पे ज़्यादातर यही खाया जाता है ब्रेकफास्ट में, और इडली भी थी। और आपको ना यहाँ हर घर के बाहर सुबह सुबह ऐसी रंगोली मिल जाएगी। सुबह सुबह सब अपने गेट के आगे पूरा धुलाई करते हैं और फिर एक हल्दी जैसा कुछ लगा के फिर रंगोली बनाते हैं डेली। और फिर हम लोग निकल गए थे जहाँ जो हमारा आज ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग थी, ओपनिंग होनी थी, तो वहाँ के लिए निकल गए थे। वो इनके घर से थोड़ा दूर था। ये है वो हॉल जहाँ ये प्रोग्राम होना था। तो ये सभी मेरे स्टूडेंट्स ही हैं सारे। तो बस ये लोग बैठे थे, अभी एडी सर का वेट हो रहा था। तब तक जो दूसरे ऑफिसर्स आए थे तो फिर उनके साथ फिर मैं और वो ऑफिसर्स लंच के लिए चले गए थे थोड़ी दूरी पर। और पहले लंच वंच किया, उसके बाद हम लोग आए। और लंच में था ये साउथ इंडियन थाली, जिसमें 2-3 तरह की दाल सब्जी रसम वगैरह था। और फिर हम जब वापस आए तो हम इनके शोरूम है, ये इनका ऑफिस है जिनके यहाँ मेरा प्रोजेक्ट है, जिन एनजीओ है जिनका, तो उन्हीं के जो शोरूम बनाया हुआ उन्होंने, इसी में वही देख रही थी मैं कि मतलब बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई हैं, डिस्प्ले की हुई हैं। अच्छा लग रहा था सब कुछ देख के। बहुत सब कुछ हैंडमेड और बहुत सुंदर बनाया हुआ था। यहीं बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे सर का, और तब तक मैं यही सब चीज़ें देख रही थी कि जो जो उन्होंने बनाया हुआ है काफ़ी अच्छा डिस्प्ले किया हुआ है। और उन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है। तो वही उन्होंने अपनी कटिंग्स वगैरह जो थी, न्यूज़पेपर कटिंग्स और फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए हुए थे। तो मैं उनको बोल रही थी कि आप इन्हें अच्छे से पूरा लेमिनेशन करके लगा लो, ये मेमोरी होती है पूरी ज़िंदगी की। आपने जो इतनी मेहनत की है वो सबकी यादगार है। ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, तो वही सब उन्होंने लगाई हुई थी। సో మేడం అవనివ్వండి, ఈ మేడం అవనివ్వండి, ఎవరో డబ్బులు ఇస్తే నేను చేసేది. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారతదేశ ప్రభుత్వం వారి ద్వారా డెవలప్మెంట్ కమిషన్ ఇవన్నీ వాళ్ళే భరిస్తారు. రెండోది ఏంటంటే మీకెందుకు ఇట్లా ఇవ్వాలి ఈ కార్యక్రమం, దేనికోసం ఇవ్వాలి? यहाँ पे एडी सर का वेट करते करते फिर स्टार्ट कर दिया था प्रोग्राम। और सर अपनी भाषा में उन्हें समझा रहे थे कि मैडम क्यों आई हैं डिज़ाइनर मैडम, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो थोड़ा सा संस्कृत के वर्ड्स होते हैं तेलुगु में, तो थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा था। बट मुझे लग रहा था कि मतलब लगता है कि वो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कुछ तेलुगु समझ में आती नहीं है बिल्कुल भी। और फिर हम घर आए तो शाम को खाने का डिस्कस हो रहा था। तो मुझे 4-5 दिन हो चुके थे ठीक से खाना खाए हुए। तो मैंने कहा रोटी, तो उन्हें पता है कि आप रोटी खाते हो। मैंने कहा मैं बनाऊँ? तो उन्होंने कहा ठीक है आप बनाओगे? मैंने कहा हाँ बनाऊँगी।
तो वो मुझे फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। तो मैंने बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई। तो उसमें 2 फ़ायदे थे। वो तो इतने खुश हो गए खाना देख के, मतलब रोटी बनते हुए देख के उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि वो लोग पराठे को चपाती बोलते हैं। उन्हें ऐसे रोटी को इस तरह से आग पे सेकना देख के भी इतने खुश हो गए थे। तो उन्होंने बहुत प्यार से खाया, उन्हें बहुत पसंद आया। ये बनाई थी मैंने बीन्स आलू की सब्ज़ी और रोटी। और ये था मेरा सुबह का नाश्ता। अगले दिन उपमा, और ये टमाटर और प्याज की सब्ज़ी होती है जिसे वो लोग चटनी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और बस अभी मैं बहुत जल्दी गई थी। यहाँ पे बहुत जल्दी सब लोग उठ जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रात को मैंने मतलब मुझे थोड़ा लग रहा था रात को कि मुझे कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा था। तो मैं विक्स वगैरह अप्लाई करके सो गई थी। फिर 2 बजे रात को मेरी आँख खुली तो मुझे लगा कि मुझे फ़ीवर फील हो रहा है। तो मेडिसिन ली, फिर मैंने पैरासीटामॉल में लेके आई थी थोड़ी दवाई, क्योंकि कभी कभी मतलब हो जाता है, तब इतने दिन रहूँगी तबीयत का। तो फिर मैंने वो पैरासीटामॉल खाई और फिर सो गई। फिर सुबह उठी तो थोड़ा भी ठीक है, बट मेरा कोल्ड बहुत ख़तरनाक होता है, तो मैं डरती हूँ बहुत ज़्यादा। आज ज़्यादा फील होगा तो फिर मैं कोल्ड की दवाई लूँगी, क्योंकि काम है और आप मतलब स्किप नहीं कर सकते उसको। क्लासेस डेली है। आज कल इनॉग्रेशन था, आज फर्स्ट क्लास है। तो बस मैं भी रेडी हो रही हूँ, जा रही हूँ क्लास में। तो देखते हैं जर्नी कैसी रहती है। आप लोग के साथ कनेक्ट रहूँगी, कोशिश पूरी करूँगी। पहले पिछले सारे व्लॉग कंटिन्यू हो जाए ज़रा जल्दी जल्दी, तब देखते। मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहूँ डेली, जितना भी हो पाएगा प्रॉपर, क्योंकि अब काम भी ज़्यादा हो जाएगा। जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो काम बढ़ जाएगा, बट फिर भी ट्राई करूँगी। मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर बाद। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट है, दाल मतलब सांभर और चावल, और ये बाहर से मंगाया था उन्होंने खाना। तो और ये है मेरी क्लास, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुकी है क्लास। तो ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, और एम्ब्रॉयडरी का है, एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक वर्क का है जो मैंने इनको सिखाना है। मतलब थोड़ा इन्हें आता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता है, उन्हें सिखाना है और उन्हें डिज़ाइनिंग का नॉलेज भी उनको देना है। और उसके बाद में जो ये लेडी हैं जिनके यहाँ मैं हूँ, उनके ब्रदर की का भी बुटीक है, ऐसे शॉप है, उनके यहाँ गई थी तो चाय वगैरह पी। उनके साथ फिर मैं गई थी रॉ मटेरियल लेने के लिए थोड़ा मार्केट तक, क्योंकि मुझे तो कोई नॉलेज थी नहीं यहाँ की। आज अभी मैं क्लास में से आई हूँ, और आज तबीयत ठीक नहीं है। परसों से भी थोड़ा कोल्ड का और फीवर हो गया था। मेडिसिन ले रही हूँ। नाइट में भी मैंने मेडिसिन ली थी कोल्ड की, फीवर की। और आज सुबह से मॉर्निंग में जब मैं नहाई तो एक्चुअली हम लोग ब्रेकफास्ट में रोटी पराठा ही खाते हैं। इडली डोसा भी चलता है, लेकिन राइस नहीं खाते। और मेरे को कोल्ड भी था, और आई डोंट नो पता नहीं क्यों हुआ। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट में राइस दिया। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, खा लेते हैं। तब से तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई। मेरे को बहुत अजीब सा हो गया था, एकदम घबराहट सी हो गई। बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने लंच भी नहीं किया, इसीलिए लंच स्किप कर दिया। तब से पता नहीं बीपी हाई लो क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी टेंशन सी हो जाती है, हम घर से दूर होते हैं तो। बहुत लो फील हो रहा था आज, बहुत ही ज़्यादा। स्टूडेंट्स ही बोल रही थी, लेडीज़, कि मैम मतलब बहुत डर लग रही हैं आज। देखते हैं ठीक हो जाएगा। बट और अभी मैं आई हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेट जाती हूँ थोड़ी देर आराम करके। फिर बस अब करना ही क्या है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा होता नहीं करने के लिए। देखते हैं अब नाइट में क्या होता है खाना। कल तो मैंने ही बनाई थी रोटी, तो फिर रोटी खा ली, क्योंकि वो लोग नहीं, वो रोटी भी चपाती बोलते हैं पराठे को। उनको ऐसे रोटी सेकना नहीं आता, वो बनाते हैं उसमें ऑयल लगाते हैं, तो पराठे को चपाती बोलते हैं। वैसे इतना प्रॉब्लम है नहीं खाने का, क्योंकि हम लोग को साउथ इंडियन टेस्ट पसंद है। हम वहाँ भी खाते हैं। मैं सांभर भी बनाती हूँ, इडली डोसा भी बनाती हूँ, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट शायद मॉर्निंग में मुझे सूट नहीं किया चावल, मुझे ऐसा लगा। देखते हैं, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। मुझे ना किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। वो मुझे कह रहे थे कि आपके लिए इडली डोसा मंगा देते हैं, बट मैंने कहा रहने दो, क्योंकि नहीं मुझे अच्छा लगता किसी को इस तरह से कि हाँ वो मेरे लिए स्पेशली कुछ करे। यहाँ पर आपको हर घर में दरवाजे चौखट इतने सुंदर मिलेंगे ना, बहुत सुंदर दरवाजे होते हैं इन लोगों के।
अभी मैं आज आई हूँ 4th फ्लोर पे। पूरा शहर यहाँ से दिख रहा। पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन ये ठंडे नहीं हैं पहाड़। वैसे हवा तो अच्छी ठंडी चलती है यहाँ पे मॉर्निंग में और इवनिंग में, बट जैसे हमारे यहाँ एकदम ठंडे होते हैं ना पहाड़, ऐसा नहीं है। सनसेट होने वाला है, सुंदर लग रहा है बहुत। तो ये था छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते फिर अगले व्लॉग में। ओके बाय।